Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System ने जो रमज़ान स्पेशल एक शॉर्ट ट्रिक की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, इसी सीरीज़ में आज शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर एक बेहतरीन सा लॉजिक भी समझा दूँ, जो कि आप लोगों का पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट इंक्लूडिंग नस्ट, यूईटी, प्यास, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, इसके अलावा एनईडी है, मेहरान है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इन तमाम टॉपिक्स में से पास्ट ईयर के अंदर से इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीएस हो, नस्ट हो, यूईटी हो, प्यास हो, जीकी हो, एनईडी मेहरान हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, तो लाजमी तौर पे इन शॉर्ट ट्रिक की सीरीज़ को खुद भी देखें, इनमें जो मैं लॉजिक समझाता हूँ उसको खुद भी देखें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी कॉलेजेस अकेडमीज़ के ग्रुप्स के अंदर भी लाजमी तौर पे शेयर करें। तो आज का जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारा फिजिक्स के रिलेटेड है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैं हर रोज़े आप लोगों को एक एक शॉर्ट ट्रिक करवाता जाऊँ, जिसमें से जो 30 रोज़े हैं इसमें से 10 रोज़े जो हैं वो इंशाल्लाह फिजिक्स के शॉर्ट ट्रिक पे होंगे, 10 जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैथ के ऊपर होंगे और 10 शॉर्ट ट्रिक इंशाल्लाह केमिस्ट्री पे होंगे। तो आज का भी जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 है दैट इज़ अबाउट फिजिक्स। और फिजिक्स का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सिंपल पेंडुलम। उसके हम तमाम के तमाम पैरामीटर्स को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन की मदद से मैं आपको ये तमाम शॉर्ट ट्रिक समझाया करूंगा, जैसे पहले दोनों शॉर्ट ट्रिक भी एनिमेशन की मदद से समझाए। तो आज का शॉर्ट ट्रिक सिंपल पेंडुलम के बारे में है। सिंपल पेंडुलम में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो वो पहले सुन लो कि सिंपल पेंडुलम में ना जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो मेटेलिक बॉब है वो मीन पोजीशन की तरफ आता है, तो उसको हम समझेंगे कि वो कैसे माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा होता है। फिर हम समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम के अंदर वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जीज की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे ये एनर्जी की वैल्यूज मैक्सिमम है, मिनिमम है, एनर्जी को ग्राफ की मदद से समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करेगा, क्या ये हमेशा ऑसिलेट ही करता रहता है या रुक भी सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को आए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, आप लोग एक डिटेल में पढ़ना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट करीब आ गया, नस्ट एन 3 आपका अप्रैल के अंदर है, एन मेहरान का टेस्ट करीब है, IBA का टेस्ट करीब है, यूईटी का राउंड 1 30 मार्च से है, प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों के पास 12 अप्रैल से है, उनकी तैयारी करना चाहते हो, नेट आप लोगों का 15 मार्च को है, तो लाजमी तौर पे उसके लिए हमारा ये सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करें, डिटेल्स लें हमारे बैच की, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बन जाएं। 7000 वन टाइम पे करनी है, पूरे साल की फीस होती है। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है अगर एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो और अपना एडमिशन लेना चाहते हो 2026 में। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, वेयर यू कैन सी कि ये हमारे पास एक मैस है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मेटेलिक बॉब बोलेंगे, जो सिंपल पेंडुलम में होता है। और ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम बनाया गया है, इसको ये मान के हम चल रहे हैं कि ये इसमें एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया गया है। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड कर लेंगे, तो अगर इस मेटेलिक बॉब को हम मूव करवाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन करवाएंगे, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो सीज कर जाएगी, ये रुक जाएगा। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर लें, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कि ये हमेशा चलता ही रहेगा, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ, जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है ऑफ मोशन, वो ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन और इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until unless an external force act on that object, and that force will cease its state of motion or will tend to move or move its state of rest। ठीक है, ये हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सा हमारे पास सेटअप है। इस सेटअप में अगर इस पूरे के पूरे सिंपल पेंडुलम को मैं यहाँ पे एक्सेलरेट करवा दूँ, फॉर एग्जांपल, पहले आप एक चीज़ को समझें कि सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझें कि अगर इस सिंपल पेंडुलम को मैं ऑसिलेट करवाऊँ तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता ही रहेगा अनलेस एंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, जैसे मैं एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अगर एयर रेजिस्टेंस को ऐड करूंगा तो ये ग्रेजुअली अपनी स्टेट ऑफ मोशन को सीज कर लेगा और एक टाइम आएगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता होते होते इस अपनी मीन पोजीशन पे स्टक हो जाएगा और रुक जाएगा वहां पे। तो ऐसा कब होगा? जब एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर इंक्लूड करेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर लेंगे तो एज फॉर एज लॉन्ग ये चलता ही जाएगा,
गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग कि ये मेटालिक बॉब, इसको आप किस एंगल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं 65 एंगल पे रिलीज करता हूँ, तो 65 एंगल पे ये टू एंड फ्रो मोशन करता जाता है। दोबारा देखिएगा, इसको मैंने यहाँ पे एक 65 या फॉर एग्जांपल किसी भी एंगल पे आप लोग इसको, फॉर एग्जांपल 58 डिग्री पे मैंने इसको टू एंड फ्रो मोशन करवाया, तो ये ऐसे स्टेट ऑफ मोशन में लगा ही रहता है। अब एक टाइम पे आके आप लोग सोचेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे आके कुछ पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो मेटालिक बॉब है ये इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा हुआ है। इस मैक्सिमम हाइट पे इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, और एक्सट्रीम पॉइंट को आपको पता है किससे डिनोट किया जाता है, एक्स नॉट के साथ। और आपको पता है इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ये मेटालिक बॉब ऐसे मीन पोजीशन की तरफ आएगा, रुकेगा नहीं, फिर इस वाले एक्सट्रीम पे चला जाएगा, ये इस वाले एक्सट्रीम पे चला जाएगा, ठीक है, ये इस वाले एक्सट्रीम पे चला गया। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज़ीरो हो रही है, इसलिए ज़ीरो हो रही है, यहाँ पे जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़ीरो हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ही ज़ीरो हो गया, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ की मदद से। सेम गोज फॉर अदर एक्सट्रीम, इस पे भी ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें समझाता हूँ कि इसके स्टेट ऑफ मोशन को ऐसे हम कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आप लोगों को क्लियर कट एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवाता हूँ वेलोसिटी को और एनर्जी को। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग चेक कर सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास ऑलमोस्ट एक एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम है ना, तो एक्सट्रीम पे चेक कर लो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नीचे है। जैसे ही अगर मैं मीन पोजीशन पे बात करूंगा तो मीन पोजीशन पे आप लोग चेक कीजिएगा कि मीन पोजीशन के करीब करीब, मीन पोजीशन के करीब करीब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर मैं मीन पोजीशन की बात करता हूं तो मीन पोजीशन पे अब देखिएगा, यहाँ पे जैसे ये मीन पोजीशन पे आया तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ना होने के बराबर। लेकिन जैसे ही ये एक्सट्रीम पे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम। अब मीन पे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल कम हो गई, मीन पे जीरो हो जाती है पोटेंशियल। अब मैक्सिमम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, काइनेटिक बढ़ रही। अब काइनेटिक ऊपर जाके जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। और जैसे जैसे ये मीन पे आएगा पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जैसे जैसे एक्सट्रीम पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सो दिस इज हाउ इट वर्क एक्चुअली, कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम के तमाम लॉजिक्स होती हैं। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं कि इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। इस पॉइंट पे आके फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। अगर आप लोग देखो तो एक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है जो कि टेंशन के अलोंग है, जो कि टेंशन के अलोंग है। इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो ना कि इसमें टेंशन किधर को लग रही है, टेंशन तो अपवर्ड है, यहाँ पे टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन है। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर टेंशन इधर को है, अगर टेंशन की फोर्स इधर को है, अपवर्ड है, तो हमारे पास इधर को फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है, और दूसरा ये वाला फोर्स का कंपोनेंट होगा जिसकी मदद से ये किधर को मूव करता है, मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है। ऐसे ही है ना, इसकी मदद से ये मीन पोजीशन पे मूव करता है। एक फोर्स का ये कंपोनेंट है और एक फोर्स का ये कंपोनेंट है। बट यू विल कम टू नो कि ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है ना, जो टेंशन के अगेंस्ट है, टेंशन की उसी सेम लाइन पे है लेकिन ऑपोजिट टू द टेंशन फोर्स है। एक ये फोर्स का कंपोनेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताता चलूँ कि ये जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, दैट विल बी एफ कोसाइन ऑफ थीटा। ये इस टेंशन के फोर्स को बैलेंस कर देगा और एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो फोर्स का हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि एफ साइन ऑफ थीटा है विद नेगेटिव साइन,
ये वो फोर्स का कंपोनेंट है जिसकी मदद से ये मेटालिक बॉब मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा। यू कैन चेक कि ये अब इस कंपोनेंट की मदद से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, एफ साइन ऑफ थीटा की मदद से। एक और चीज़ पहले बता दूं, फिर इसकी स्टेट ऑफ मोशन को देखते हैं कि एफ की जगह पे आप लोग एम जी पुट कर लो और आगे साइन ऑफ थीटा का साइन ऑफ थीटा विद नेगेटिव साइन। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये कई मरतबा आप लोगों के नस्ट के एनईटी में आ चुका है, आप लोगों के ई कैट में आ चुका हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट इंक्लूडिंग प्यास, गुलाम इसा खान, यूईटी, एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनटीएस, कॉमसेट्स, बहुत दफ़ा ये आ चुका हुआ है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स is effective to bring metallic bob towards the mean position. That effective component is f sine of theta with negative sign, f sine of theta with negative sign। तो याद रखिएगा इसको। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ पे चेक कीजिएगा ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, ये f sine of theta है, वर्टिकल कंपोनेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर अ टॉपिक अबाउट सिंपल पेंडुलम। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ। आप लोग इसी तरह एक एक टॉपिक को डिटेल में और स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने, जहाँ पे आपको इसी तरह एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है और उसके बाद आप लोगों को उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। चैप्टर खत्म हो तो उसकी क्विक रिवीजन है, उसके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, उन टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन होता है। लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। बैच में आने के लिए इस नंबर पे इजी पैसा जैज़ कैश बिलाल हसन के नाम से अकाउंट मौजूद है। अपनी फ़ीस को पे करें, जब फ़ीस पे कर लें तो उस फीस का जो वेरिफिकेशन होगा हमारे व्हाट्सएप इसी नंबर के ऊपर उस वेरिफिकेशन को भेजें, उस रिसीट को भेजें, साथ में अपना नेम लिख के भेजें, ईमेल एड्रेस लिख के भेजें और अपना डिसिप्लिन और टारगेटेड यूनिवर्सिटी लिख के भेजें। उसके बाद विद इन मिनट्स हमारी टीम आप लोगों को अकोमोडेट कर लेगी, आपको हमारे बैच की एक्सेस मिल जाएगी विद इन मिनट्स। जैसे ही बच्चे ने फीस पे की फ़ौरन से हमारे बैच की एक्सेस आपको मिल जाती है, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस में ऐड हो जाओगे, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस जोन मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे और तैयारी आप लोगों की लाइव क्लासेस में करवाएंगे। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस है, यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस जोन, लेक्चर नोट्स, वो सारा कुछ हम ही प्रोवाइड करते हैं तमाम सब्जेक्ट्स का। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।